हाय दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज में। मैं विशाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान के भाग 1 के सभी अनुच्छेद, जो कि आपको एकदम आसान भाषा में बताऊंगा और आपको याद भी हो जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, आपको याद हो जाएगा। आप उसे बार बार दोहराएंगे तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, भारतीय संविधान भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र। भाग 1 में क्या बोला गया है? आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं। हमारे संविधान में 22 भाग हैं तथा 395 अनुच्छेद हैं और उसके बाद 8 अनुसूचियां हैं जो कि हमारे मूल संविधान में थी। अब बढ़कर 12 हो गई हैं। अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और इसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 400 प्लस हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें अनुच्छेद 1 क्या बोलता है। हमारा अनुच्छेद जो 1 है, जो संविधान के भाग 1 का अनुच्छेद 1 है, वो बोलता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत में जितने भी राज्य हैं वह सभी लोग, कोई भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है भारत राज्यों का संघ है। भारत के जितने भी राज्य हैं कोई भारत से अलग नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में बोला गया है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अर्थात इसका मतलब यह है, जो हमारी संसद है, हमारे देश की संसद जो नियम बनाती है हमारे देश के लिए, तो वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, मतलब राष्ट्रपति के अनुमति के बाद भारत किसी भी विदेशी राज्य को, मतलब भारत में जो नहीं है, भारत से अलग जो है, उस किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। किसी भी विदेशी राज्य को, कोई भी विदेशी राज्य हो, उसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी हमारे संसद को। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 3 आता है। अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया है? संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, इसमें भी बोला गया है, इसमें भी जो कार्य है उसको भी बोला गया है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य के, हमारे मतलब देश में जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य के नाम तथा उसके सीमा क्षेत्र, मतलब उसके एरिया जो है, उसका क्षेत्र जो है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। उसके नाम को भी बदल सकती है और उसका जो क्षेत्र है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। मतलब किसी भी राज्य से किसी अन्य राज्य को उसमें बनाया जा सकता है, उसको, उस राज्य को विभाजित करके। तो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश से किसी अन्य राज्य को बनाया जा सकता है विभाजित करके, एक और राज्य इसमें बनाया जा, कितने भी राज्य बनाए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 4 में बोला गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 को साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। अर्थात अनुच्छेद 3 और 4 जो है विदेशी राज्य को जो ग्रहण करने की बात है, और तथा हमारे राज्य में जो भी राज्य हैं उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का जो हमारे संसद को अधिकार दिया गया है, वह साधारण बहुमत से किया जा सकता है। अर्थात उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब यह है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, सभी अनुच्छेदों को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे ही जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप लोग। एक बार आप लोगों को और बता देते हैं। अनुच्छेद 1 में बोला गया है भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद अनुच्छेद 2 में बोला गया है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को अपने भारत में ग्रहण कर सकती है उसको। उसके बाद बोला गया है अनुच्छेद 3 में
सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र, राज्य या केंद्र शासित राज्य के सीमा क्षेत्र तथा उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। उसके बाद अनुच्छेद 4 में बोला गया अनुच्छेद 2 और 3 को साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। तो थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले बार हम भाग 2 के सभी अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे, तो हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही आसान भाषा में ला सके वीडियो।